शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पर्श पुस्तक का गद्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ततारा वामिरो कथा। इस कथा को लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। सबसे पहले हम लीलाधर मंडलोई का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, तत्पश्चात पाठ प्रवेश और अंत में कथा को आरंभ करेंगे और उसका सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लीलाधर मंडलोई 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि है। उनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। शुभ प्रभात। पाठ प्रवेश। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। अर्थात जितनी पुरानी सभ्यता उतनी ज़्यादा कहानियाँ और किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हो जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलता है। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। इसका अर्थ यही है कि जरूरी नहीं है कि जो कहानियाँ हम सुन रहे हैं वैसे ही वास्तव में घटना घटी है, परंतु इतना तो जरूर है कि उस कहानी से हमें कोई ना कोई संदेश या सीख जरूर मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। हम जो कथा पढ़ने जा रहे हैं वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप की घटना है जिसको लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है, और यह पूरी कथा इसी द्वीप समूह पर निर्भर है या केंद्रित है, आश्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। इस द्वीप पर शत्रुता, दुश्मनी अपनी जड़ें जमा चुकी थी। उस समय में उस शत्रुता को, उस दुश्मनी को जड़ से उखाड़ने के लिए उस समय एक युगल को अर्थात एक जोड़े को अपना आत्म बलिदान देना पड़ता है, अपने जान से हाथ गंवाना पड़ता है। उसी युगल के ऊपर, उसी जोड़े के ऊपर यह पूरी कहानी आश्रित है, निर्भर है या बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता है। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। यही वजह है कि तत्कालीन अर्थात उस समय समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। शायद यही वजह है कि इन लोगों ने जो बलिदान दिया था, इसके वजह से आज भी अंडमान निकोबार जो द्वीप है उस पर लोग आज भी इनके बारे में
कहानी कहते रहते हैं। ततारा वामिरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अंडमान द्वीप समूह का जो आखिरी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान। अगर इस अनुच्छेद को समझने में जरा सी भी दिक्कत आए तो मैप का सहारा जरूर लेना। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ लिटिल अंडमान के बारे में कहा गया कि जो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद से जो अंडमान द्वीप श्रृंखला है वह समाप्त हो जाती है और निकोबार द्वीप श्रृंखला वहाँ से शुरू हो जाती है। अर्थात जो लिटिल अंडमान है अंडमान का आखिरी द्वीप समूह है, उसके बाद निकोबार का द्वीप समूह शुरू हो जाता है। और निकोबारी जनजाति आदिम संस्कृति का अर्थात पुराने लोगों का वो केंद्र भी है एक। निकोबार द्वीप श्रृंखला जब आरंभ होता है तो सबसे पहले जो द्वीप पड़ता है वह है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। लिटिल अंडमान अंडमान का आखिरी छोर, आखिरी हिस्सा, आखिरी द्वीप समूह, और कार निकोबार निकोबार का पहला द्वीप समूह। दोनों के बीच की दूरी 96 किलोमीटर। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। वहाँ के लोग मानते हैं कि जो लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार है किसी ज़माने में आपस में मिले हुए थे। आज दोनों अलग हो गए हैं, दोनों के बीच में 96 किलोमीटर की दूरी भी हो गई है, लेकिन किसी ज़माने में वे एक थे। और इसके पीछे एक कारण है, एक कहानी है जो वहाँ पर आज भी दोहराई जाती है। अगला अनुच्छेद। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के और समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। लेखक लिखता है कि सदियों पूर्व सालों वर्ष पहले, क्षमा करें, सालों पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ पर एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव के पास में ही एक सुंदर सा और शक्तिशाली सा युवक रहता था, नौजवान रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी लोग उसे बहुत प्रेम करते थे
क्योंकि ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की रक्षा करता था, सहायता करता था। केवल अपने ही गांव वालों की नहीं, बल्कि द्वीप पर रहने वाले सभी लोगों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था, अपना कर्म समझता था। उसके इसी वजह से वह बहुत चर्चित था। लोग उसके बारे में बहुत जानते थे, सब लोग उसका आदर करते थे। जब किसी पर मुसीबत होती और वह ततारा को याद करता और भागा भागा वह उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाता। सिर्फ उसके गांव के नहीं, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी जब गांव में कोई पर्व या त्यौहार मनाते तो उसको विशेष रूप से अतिथि के रूप में आमंत्रित देते, निमंत्रण भेजते और वो वहाँ पर जाता। लेखक यह भी लिखता है कि ततारा का जो व्यक्तित्व है वह आकर्षित था, बहुत ही लुभावना था, और इसके साथ साथ उसकी जो आत्मीय स्वभाव थी, अर्थात जो व्यवहार था, वो भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से लोग उसके साथ रहना चाहते। ततारा हमेशा पारंपरिक पोशाक पहनता था और अपने कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का ऐसा विश्वास था कि भले ही वह तलवार लकड़ी का था, परंतु उसमें दैवी शक्ति थी, अद्भुत शक्तियाँ थी। ततारा उस तलवार को अपने से कभी भी अलग नहीं रखता था और वह उस तलवार का उपयोग कभी भी दूसरों के सामने नहीं करता था। किंतु उसने जो कारनामे किए थे, इस वजह से वहाँ के लोगों का मानना था कि उस तलवार में दैवी शक्ति थी। ततारा की तलवार में अद्भुत शक्तियाँ थीं और वह एक रहस्य था कि उसमें यह शक्तियाँ कहाँ से आई। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।